न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दरअसल दिल्ली गैंगरेप को ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन लगता नहीं कि देश के गुस्से का असर सिस्टम पर हुआ या फिर समाज के चंद दरिंदों पर। 2 दिनों में लुधियाना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली और लखनऊ तक महिलाओं पर अत्याचार की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपके सामने ये तमाम तस्वीरें हैं। अखिलेश राज की जालिम पुलिस का एक चेहरा अलीगढ़ में सामने आता है, जहां एक पुलिस अफसर कहर बनकर एक बुजुर्ग महिला पर टूट पड़ा। एक तस्वीर बिजनौर में भी देखने को मिली, जहां रेप की शिकायत करने थाने गई लड़की से पुलिस ने बदतमीजी की और असंवेदनशील पुलिस को लेकर लोगों का गुस्सा देखिए। लखनऊ में एक महिला ने पुलिस वाले के गाल पर तमाचा जड़ दिया। इस महिला का आरोप है कि पुलिस हिरासत में उसके जवान बेटे की मौत हो गई। तो बड़ा सवाल यही कि आखिर महिलाओं को लेकर कितने संवेदनशील हम हैं और कितनी महफूज हैं महिलाएं। ये अलग अलग 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां पर अहले सुबह एक लड़की मिली थी अर्धनग्न हालत में और किसी ने उसकी मदद तक नहीं की। पहले हम आपको अलीगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं और तफसील से पूरी खबर बता दें। यह देखिए किस तरीके से एक पुलिस वाले ने वहां पर महिला के साथ धक्का मुक्की की। बुजुर्ग महिला है और उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। और यह हरकत है एक आला पुलिस अधिकारी की। अलीगढ़ के डीएसपी हैं अरुण सिंह, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। महिला की उम्र करीब 65 साल के आसपास बताई जाती है। इन महिलाओं का आक्रोश था पुलिस और प्रशासन के खिलाफ। धरना प्रदर्शन के लिए यहां पर जुटी थी, लेकिन महिलाओं को लेकर भी हमारी पुलिस किस कदर असंवेदनशील है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तो ये अलीगढ़ की तस्वीरें हैं। अखिलेश राज की पुलिस। अलीगढ़ में पुलिस की बेरहमी सामने आई है, जहां डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने प्रदर्शन कर रही महिला को डंडे से पीट दिया, जोरदार धक्का देकर नीचे गिरा दिया। दरअसल अलीगढ़ में एक बच्ची की लाश मिलने के बाद लोग हंगामा कर रहे थे और भारी संख्या में जुटी भीड़ पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। अपने दर्शकों को बता दें कि कल से गायब एक लड़की का आज शव मिला था। लोगों का आरोप है कि रेप के बाद इस लड़की की हत्या कर दी गई। पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है और प्रदर्शन कर रही थी जब ये महिलाएं, तो उनके साथ कैसे जोर जबरदस्ती की गई वो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर समाजवादी सरकार है, अखिलेश यादव वहां के मुख्यमंत्री हैं। बड़ा सवाल यही, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं। और इस घटना को किसी कांस्टेबल ने या किसी हवलदार ने अंजाम नहीं दिया है, बल्कि एक आला पुलिस अधिकारी। देखिए कैसे अचानक ये शख्स अरुण सिंह डीएसपी अलीगढ़ के हैं, आगे बढ़ते हैं, इस बुजुर्ग महिला को डंडे से जोरदार धक्का देते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। और इस महिला की उम्र सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, 65 साल के आसपास इस महिला की उम्र बताई जाती है। बुजुर्ग महिला, और उसके साथ अगर पुलिस का ये रवैया है, और वो भी तब पुलिस वाले को यह अंदाजा था कि वहां पर कैमरे मौजूद हैं। तो मीडिया के कैमरों के सामने अगर पुलिस वालों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीठ पीछे क्या होता होगा पुलिस का रवैया। अरुण सिंह डीएसपी अलीगढ़ के, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये तस्वीरें पूरे देश के सामने हैं, लेकिन अब तक इन पुलिस वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उत्तर प्रदेश से एक और खबर आज दरअसल आई, और लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे इस बुजुर्ग महिला को अचानक आक्रोशित हो जाती है पुलिस वाले पर, इसने हाथ छोड़ दिया। दरअसल इनके जवान बेटे की मौत पुलिस हिरासत में हो गई। पुलिस वालों के पास यह फरियाद लेकर पहुंची, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार गुस्से में आकर इन्होंने अपना आपा खो दिया और इस पुलिस वाले को तमाचा जड़ दिया। बड़ा सवाल यह कि आखिर पुलिस ने अपनी ऐसी छवि क्यों बना ली है, जहां पर इस कदर आक्रोशित होकर एक महिला, एक बुजुर्ग महिला तमाचा जड़ देती है एक पुलिस वाले पर। आरोप बहुत ही संगीन है। इस महिला के जवान बेटे की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। जाहिर तौर पर पुलिस को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पुलिस की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हीं की हिरासत में एक शख्स की मौत हुई।
तो किस तरीके से एक महिला ने थप्पड़ जड़ दिया पुलिस वाले पर, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अशोक यादव दारोगा यहां पर इस थाने में इनकी तैनाती थी। इसी थाने में हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई। उन्हीं की मां ये बताई जाती हैं गुस्से में थी, आक्रोशित थी, पुलिस वालों के पास पहुंची अपनी फरियाद लेकर, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब इन्होंने ये हाथ छोड़ दिया। बड़ा सवाल यही कि पुलिस संवेदनशील क्यों नहीं है, इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। अलका लांबा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं और टीना शर्मा भी स्टूडियो में बनी हुई हैं। आप दोनों से हमारी बातचीत होगी, लेकिन दिल्ली में भी दरअसल एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। फिर शर्मसार हुई देश की राजधानी दिल्ली में, फिर हुई दरिंदगी। एक और गैंगरेप की शर्मनाक वारदात। आखिर ये दिल्ली कब सुधरेगी? दिल्ली पर लगा है एक और दाग, ऐसा दाग जिसने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश की राजधानी में महिलाएं कितनी महफूज हैं। मोतीबाग में लड़की के साथ गैंगरेप, रेप के बाद लड़की को सड़क पर फेंका और फिर फरार हो गए दिल्ली के दरिंदे। देश की राजधानी में इस बार हवस के हैवानों का शिकार बनी है 25 साल की एक लड़की। लड़की के मुताबिक 3 लड़कों ने पहले उसे कुछ नशीली चीज खिलाई और जब लड़की ने अपने होश खो दिए तो तीनों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। मोतीबाग के फुटओवर ब्रिज के पास सुबह के वक्त एक कार रुकी। कार से लड़की को बाहर फेंका गया और फिर आरोपी फरार हो गए। कुछ देर तक वो बेबस और बदहवास लड़की इसी जगह पड़ी रही, लेकिन कुछ वक्त के बाद वहां से गुजर रहे एक शख्स ने सड़क पर पड़ी उस लड़की को देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी। सब लोग देख कर जा रहे थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा उस लड़की की। तो फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। 15-20 मिनट बाद पुलिस भी आ गई। कपड़े उसके आधे शायद नीचे उसका पैंट नहीं था, तो बनियान शॉर्ट पता नहीं कैसे क्या बोलते हैं, टी शर्ट टाइप का कुछ पहना हुआ था। मौके पर पुलिस पहुंची तो नशे की हालत में बदहवास लड़की ने पुलिस को सड़क पर पत्थर से लिखकर अपनी आपबीती बताई। साथ ही ये भी बताया कि वो नेपाल की रहने वाली है। यहाँ पर वो लड़की लगातार इस पत्थर से लिख रही थी और वो लगातार कुछ लोगों के नाम यहाँ पर लिख रही थी और अपने साथ रेप होने की बात यहाँ पर कह रही थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। 100 नंबर पर कॉल किया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची। तो दिल्ली पुलिस के आने पर भी लड़की बेसुध थी। लड़की का यह कहना था कि उसको नशीला कुछ पदार्थ दिया गया है, लेकिन वो लिख पा रही थी। उसने दिल्ली पुलिस को कागज पर लिखकर बताया कि उसके साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया है। फिलहाल पुलिस ने लड़की को सफदरजंग अस्पताल भेज दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और बयान के आधार पर पुलिस आरोपी लड़कों की तलाश में भी जुट गई है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के अंदर गैंगरेप की दूसरी वारदात से लोग सकते में हैं। और सवाल फिर वही कि देश की राजधानी कितनी सुरक्षित है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि बात सख्त कानून की हो रही है, कड़ी सुरक्षा की हो रही है, लेकिन हर बार एक नया और शर्मनाक मामला इन सभी दावों की पोल खोल कर रख देता है। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और ये सूरत हाल तब है जब दिल्ली गैंगरेप की जो घटना सामने आई थी, राजधानी दिल्ली में चलती बस में किस तरीके से महिला की अस्मत लूटी गई थी, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। पूरे देश में गुस्सा था, लोग आक्रोशित है।
इसके बावजूद अभी भी कुछ कुछ वही जंगल राज की तस्वीर देखने को मिल रही है। अलका लांबा जी, आखिर हम कब महिलाओं को लेकर संवेदनशील होंगे और कौन इसके लिए दोषी है? किसको कटघरे में हम खड़ा कर सकते हैं? देखिए, बात वही है, 16 दिसंबर को जो कुछ भी घटा, लगा देश जागा है। लोगों के अंदर जो है एक जो आग है वो हमने निकलते हुए देखा, और सरकारें भी जागी। ऐसा नहीं है, नया कानून जहां जहां महसूस किया गया बदलावों की जरूरत है, वो सब हुए। लेकिन अब मैं ये चीज जरूर देख रही हूँ, 16 दिसंबर के बाद आज तक की भी जो घटना मोती बाग वाली आप बता रहे कि एक लड़की के साथ हुआ, बात यही है कि कानून एक हमारे पास है। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? जब एक अपराध हो जाएगा। अपराध हो जाएगा तब वो जो नया कानून आया है या सख्त कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन तक की नौबत ना आए, अपराध को ही रोकना है। वो करना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती हो चुकी है, क्योंकि जो भी अपराध कर रहा है उसे मालूम ही नहीं कि नया कानून क्या है, उसका खौफ क्या हो सकता है, उसका परिणाम क्या हो सकता है, और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और हम ये अगर कहें कि अब हमारे पास कानून है, अपराध होने दीजिए क्योंकि अब सख्त सजा मिल जाएगी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अपराध होने दीजिए, अब सख्त कानून है, सख्त सजाएं होगी। हमें अपराध को रोकना है। कानून सख्त लाने से भी ये दिख रहा है ये अपराध नहीं रुक रहे, क्योंकि खौफ जो है अब कानून लाने के बाद भी नहीं है। तो कहीं अब समाज और देश को, जिस तरह से एक दरोगा को मैंने देखा है, एक माँ ने जब दरोगा के तमाचा मारा, तो आप देखिए जब माँ रो रो कर अपनी बात को कह रही है, उस दरोगा की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो माँ की बात को सुन ही नहीं रहा था। जब माँ का थप्पड़ पड़ा उस दरोगा के कान के ऊपर, तब उसकी नजर माँ के ऊपर पड़े, माँ के आंसुओं पे पड़ी। तो बात यह कि संवेदनशीलता की बात है। और जो डीसीपी आप अलीगढ़ अरुण राय को दिखा रहे हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हो या उनका परिवार भी सुन रहा हो, मैं कहूंगी चुल्लू भर पानी में इस तरह के अधिकारी, पुलिस अधिकारी को डूब मरना चाहिए। और मैं उस महिला को मैं कहूंगी उसकी मैं तारीफ करती हूँ। 65 साल की बुजुर्ग महिला, जिसे डंडे से, कितना बड़ा अधिकारी डीएसपी का है रैंक का, वो एक डंडे से 65 साल की महिला पर वार करता है, और वो महिला जो है वो रुकती नहीं है, वो उठती है, पत्थर उठा के वापस वार करती है अपने बचाव में। आपने बहुत ही अहम बातें कही अलका लांबा जी। आपने जिक्र भी किया कि दिल्ली गैंगरेप के बाद बात हो रही थी कि सख्त कानून बने, सख्त कानून बने भी, लेकिन कानून का पालन तो पुलिस वाले ही करेंगे ना, या करवाएंगे? सवाल यह है कि अगर पुलिस ही इस कदर असंवेदनशील है तो फिर लोग किसके पास जाएं? मेरा सवाल टीना शर्मा जी आपसे है। ये तमाम तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, लुधियाना की बात करें, दिल्ली की बात करें, तरन तारण में तस्वीर देखने को मिली थी, पुलिस वालों ने किस तरह से महिलाओं की पिटाई की थी। सवाल यह है कि जब पुलिस का यह रवैया रहेगा तो कैसे महिलाएं सुरक्षित होंगी? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है इन सब चीजों पे जो हम देख रहे हैं, और कितनी, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा इश्यू है कि कितनी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, ये तो हम सामने देख पा रहे हैं, और जो चीजें नहीं देख पा रहे हैं वो इससे 3 गुना ज्यादा है। तरन तारण की अगर हम बात करें तो एक महिला को पीटा जा रहा है। मतलब आप देखिए क्या हालात हैं कि आप कैसा कर रहे हैं, आपकी ओरिएंटेशन क्या है। पुलिस जो हम अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, जवाब नहीं दे रही है, और बिल्कुल अलका ठीक कह रही हैं और मैं सहमत हूं इस बात से कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपने डेजिग्नेशन का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। जिस चीज के लिए आपको वहां बिठाया जा रहा है, आप उसमें जिम्मेदारी का व्यवहार आपका नहीं दिखता है। दूसरी बात रही इस महिला की, तो देखिए वो बेचारी 65 इयर्स की महिला है और वो गिरती हैं, और इतना आक्रोश है लोगों में क्योंकि सिस्टम सुनने को तैयार नहीं है। सिस्टम इस टाइम हमारे पास जो है, सिस्टम बहुत इनसेंसिटिव है। सिस्टम में जब तक चेंजेस नहीं आएंगे, बड़ा अजीब सा माहौल है देश में। लोगों के पास जंतर मंतर जाके, इंडिया गेट जाके प्रदर्शन करने के अलावा, धरने करने के अलावा, भूख हड़ताल करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह से इस महिला को देखिए कि वो बार बार खड़ी हो रही है और अपनी बात कहना चाह रही है, और अच्छा है उसको नोटिस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन पे फर्क पड़ना चाहिए, और इन लोगों पे कितना फर्क पड़ेगा वो तो समझ में नहीं आता। ये बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, जो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पुलिस का ये रवैया तब है जब कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि मीडिया के कैमरे वहां पर हैं। कैमरों के सामने अगर इस कदर ये बेखौफ होकर महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं, बुजुर्ग महिला को धक्का देकर नीचे गिरा दे रहे हैं, तो फिर पीठ पीछे क्या रवैया होता होगा पुलिस वालों का, क्या चेहरा रहता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आप आज से 2 महीने पहले चले जाइए, दामिनी केस के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें आपके ऊपर कार्रवाई रख दी जाती है कि इस पुलिस ऑफिसर पर कार्रवाई होगी, नीचे के 1-2 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, मैसेज जाता है कि बड़े लोग बच जाते हैं, पावरफुल लोग बच जाते हैं, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मैं बिल्कुल सत्ता को भी लाना चाहूंगी इसमें।
में, और मैं पॉलिटिकल क्लास को भी लाना चाहूंगी, मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग बैठे हैं वो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी चीज मुझे नहीं लगता कि किसी जगह पे हो सकती है। एक ब्रेक ले में रुकना पड़ेगा। अलका लांबा भी हमारे साथ बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं अलका लांबा जी के पास भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिस्टम को हम लोग कब तक कोसते रहेंगे, सिस्टम आखिर कैसे होगा दुरुस्त। सबसे बड़ा सवाल ब्रेक के बाद भी जारी है। तो क्या हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर हम किस कदर संवेदनशील हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हाल के दिनों में अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें तो यही नजर आ रहा है कि जो रक्षक हैं वही भक्षक बने हुए हैं। आपके सामने अलीगढ़ की तस्वीर भी है, जहां एक पुलिस के आला अधिकारी, डीएसपी लेवल के अधिकारी एक बुजुर्ग महिला से किस तरह से जोर जबरदस्ती करते नजर आए। वो देखिए किस तरह से उन्हें जमीन पर पटक दिया गया। अलका लांबा जी, जब हम बात करते हैं पुलिस को संवेदनशील बनाने की तो बात पुलिस सुधारों की होती है। सवाल यह कि आखिर पुलिस सुधार क्यों नहीं लागू हो पाते हैं? क्या इसके लिए हमारे सियासतदान दोषी नहीं है? नहीं, आप सुधार की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा सुधार जो डीएसपी अरुण राय जैसों को बदल डाले? ये कौन से सुधार है? कौन सी आप कानून में, कागजों में ऐसी लाइनें लिख देना चाहते हैं जिससे इस तरह की जो असंवेदनशीलता है अरुण राय जैसे डीएसपी लेवल के अधिकारियों में वो बदल जाए रातों रात और एक बहुत बड़ा बदलाव देखिए? ये नहीं होगा इस तरह के। ये खुद हमें जो है समाज में, मैं कहूंगी हम सबको मिलकर, जिस तरह से मैं कहूं उस माँ का एक थप्पड़ की जो गूंज है वही अरुण राय या इस तरह के जो पुलिस अधिकारियों की सोच और मानसिकता और पुलिस के जो महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है वो बदल सकती है। मुझे अब ये लगता है, मैं माफी चाहूंगी ये कहते हुए। नहीं अलका जी, हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं का नहीं अलका जी, हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जो आप बात कह रही हैं, हाँ बोलिए। नहीं तो अरुण राय डीएसपी जो कर रहे हैं एक महिला 65 साल की महिला के साथ, क्या वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपने रास्ते हैं, अदालत का रास्ता है, पुलिस है, उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। और जो आप कह रही हैं ओवरऑल, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, सही है कि इसके लिए समाज जिम्मेदार है। नहीं, आप उसी कानून को तो आप दोषी मान रहे हैं कि नया कानून, पुलिस, सब कुछ होने के बाद बदलाव नहीं है, और आप उल्टा अब मेरे को वापस कह रहे हैं कि नहीं हमें उसका पालन करना चाहिए। उसका पालन हम महिलाओं को ही करना चाहिए या उस कानून का कुछ पता है इस तरह के पुलिस अधिकारियों को भी होना चाहिए? पहल कहां से हो रही है ये आप देखिए। एक बच्चा जो माँ का बेटा जो है वो पुलिस थाने के अंदर कस्टडी में मारा जाता है। एक 65 साल की महिला के ऊपर पुलिस का व्यवहार देखिए। अलका जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। टीना शर्मा भी हमारे साथ बनी हुई है, दिखा रहे हैं। टीना जी नहीं कर रही है। जी मैं आता हूं अलका जी आपके पास। टीना जी, जिस तरफ इशारा कर रही हैं अलका लांबा, समाज की तरफ वो इशारा कर रही हैं, लोगों की सोच को बदलने की जरूरत है। जाहिर तौर पर दिल्ली गैंगरेप के बाद भी यही तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन आज भी कुछ ऐसी तस्वीर दिल्ली में सामने आई। एक लड़की जो कि सड़क पर पड़ी रही, करीब आधे घंटे तक अर्धनग्न हालत में बेहोश थी। लोग वहां तमाशबीन के तौर पर नजर आए। ये स्थिति कैसे बदलेगी? ये देखिए, सिस्टम का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा लैप्स है, नो डाउट, पर लोग अवेयर हो रहे हैं। अलका जी जो कह रही हैं कि लोगों को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, लोग तरह तरह से एक्शन ले रहे हैं। इंडिया गेट पे खड़े लोगों को भी हमने देखा, और अलका जी खुद भी वहां पर रही, हम भी वहां पर थे। अलका जी जानती हैं कि ये जो सिस्टम है बड़ा इनसेंसिटिव हो चुका है। आप विमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह परोस रहे हैं। विमेन को आप फिल्मों में देखिए, एक सीमेंट की एड है तो उसमें एक औरत स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पानी से निकलती है। आप एक डिओड्रेंट की एड है तो एक हीरो डिओड्रेंट लगाता है और लड़कियां आके चिपक जाती हैं। तो ये जो मानसिकता है ये रेप की गहराइयों में घुसी हुई है। आप इसको सिस्टम, पुलिस, हम बहुत कोस चुके हैं और रोज कोसते हैं और रोज टेलीविजन पे हम यही देख रहे हैं। मैं खुद रेस टू फिल्म की रिट पिटिशनर हूं। हाईकोर्ट में हमारा केस चल रहा है। हमने वर्बल स्टे कराया है डीवीडीज पे, वीसीडीज पे और टेलीविजन राइट्स पे, सैटेलाइट राइट्स पे। आप मूवी जाके देखिए, आपको उसके डायलॉग्स देखिए, आप विमेन वल्गैरिटी, न्यूडिटी देखिए, और विमेन को एज एन ऑब्जेक्ट जो मूवीज में पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि मैं सेलेबल आइटम हूं, मुझे सेल करके 100 करोड़ के बैंक में आप जाइए। मैंने कल ही देखा कि दीपिका पादुकोण जी अब कटरीना कैफ को पीछे कर चुकी हैं उस फिल्म से। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वक्त नहीं हमारे पास। अलका जी, आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा 20 सेकंड में।
नहीं, आखिरी टिप्पणी ये है कि सबको जागने की जरूरत है। कानून हमें और नहीं चाहिए, जो भी जी। कानून है वो बहुत है हमारे पास, उसकी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल सजा हो सख्ती जो से दिखे। इम्प्लीमेंटेशन खास हो तौर से और अधिकारी पुलिस है, तो क्योंकि संवेदनशील हो ही, कानून और साथ ही न्याय साथ की भी समाज को भी संवेदनशील होने की जरूरत है, तभी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। अलका जी, आपका और टीना शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी न्यूज 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।